हेलो माय डियर फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए और तीन बार अपने पार्टनर का मन में नाम ले लीजिए। तो चलिए गाइस, और मैं कहना चाहता हूँ ये एक जेंडर टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज़ गाइस, इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे 24 घंटा सोचते रहते हैं हमारे दर्शक, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव शंकर, थैंक यू गौरी माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है मैजिशियन, द मैजिशियन का कार्ड है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है, तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आए हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड आए हैं गाइस। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड बॉटम से है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। ये इंसान आपके तरफ एक्शन लेना चाहता है, ये इंसान आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहता है, ये इंसान यकीन दिलाना चाहता है करंट फीलिंग्स में कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज भी ये इंसान, जैसे पहले ये इंसान आपको प्यार करता था, जिस शिद्दत से ये इंसान आपको याद करता था, प्यार करता था, आपके लिए सब कुछ कर गुजरता था, इस टाइम पे भी ये करना चाहता है, लेकिन इसके समय फेवर में नहीं है। ठीक है ना, इसके समय फेवर में नहीं है। और ये इंसान आज के डेट में ना आपको यकीन दिलाने में ये इंसान नाकाम है। क्यों नाकाम है? क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत प्लेयर किस्म के रहा है। ठीक है ना, जो आपको पता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा प्लेयर रहा है पास्ट में। आपको छोड़ के इंसान ज़्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस दिया है। इसने आपको 3 नंबर या तो 3rd या तो 4th मतलब ऐसा करके रखा है। मतलब पहले ये इंसान हो सकता है अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके बाद इसका कैरियर को 3रे नंबर पे आप होते हो या तो 4था नंबर पे। ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है जो भी था, जिसके कारण इसने काफ़ी ज़्यादा आपको ऑन ऑफ किया होगा इस रिश्ते में। ठीक है ना, लेकिन जो भी है नाइट ऑफ वांड्स, ये इंसान एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए कुछ कर दिखाना चाहता है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है और इसको लगता है कि शायद आप इस इंसान से, इस रिश्ते से मूव ऑन करके जा रहे हो। अगर ऐसा है तो ये इंसान रोक लेना चाहता है, आपको जाने नहीं देना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो गाइस, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद्दी और गुस्से वाला हो सकता है, जिसके कारण इसने जिद में आकर, गुस्से में आकर इसने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया। और ऐसा भी देखा जा सकता है इसको बहुत वो था, स्मार्ट हो सकता है आपका पार्टनर। अगर देखो गाइस, स्मार्ट के साथ तो ठीक है, लेकिन ये ओवर स्मार्ट हो सकता है। ओवर स्मार्ट के चलते हो सकता है इसने आपके साथ पूरी तरह दूरियां बनाई, आपको बहुत ज़्यादा अपशब्द कहे होंगे। ठीक है ना, अपने गुस्से में आकर, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। किंग ऑफ वांड्स, राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है ये इंसान। और इसकी आदत ही ऐसी है, इसका प्यार दिखाने का स्वभाव ही ऐसे गुस्सा करके, जिद करके, ऐसा करके। इसको बाबू, सोना ऐसा कहने को नहीं आता आपका पार्टनर को। ठीक है ना, ये बहुत गुस्से वाला इंसान है। ओके, नाइट किंग ऑफ वांड्स, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। इसके डिसीजन ले लिया, ये इंसान बार बार डिसीजन नहीं चेंज करता है, इसने डिसीजन ले लिया। और डिसीजन ये है कि ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहता है और आपको लेकर सीरियस है ये इंसान। ठीक है ना, पास्ट में हो सकता है ये इंसान सीरियस ना रहा हो, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान सीरियस है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। तो गाइस, किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, आप लोग पेयर हो, एक दूसरे के मेटी चादर हो, आप लोग को एक दूसरे के लिए बनाया गया है ऊपर वाला। तो मतलब एक आत्मा दो जिस्म। ठीक है ना, इस तरह से किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। तो आप लोग क्या करो, आप लोग दोनों पेयर हो। ठीक है ना, और जो भी आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है इस टाइम पे, इसने डिसाइड कर लिया आप हो तो आप ही चाहिए और ज़िंदगी में और कोई नहीं चाहिए। ठीक है ना, बस आपसे ही ये इंसान, आपका
पार्टनर हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा एम्बिशन वाला रहा हो ये इंसान। अगर ये लड़की भी है तो इसको लग्जरी लाइफ चाहता था, लड़का भी है तो भी ये लग्जरी लाइफ चाहता था, और इसको लगता था कि शायद आप इसको लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे, जिसके कारण हो सकता है इस इंसान ने आपको ठुकरा के किसी और के ये इंसान वो किसी और को फैसला सुना दिया, किसी और को चुन लिया, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और इसका हो सकता है काफ़ी हद तक इसका मदर ने इसके लिए कोई रिश्ता लेके आया, कोई ऐसा अमीर व्यक्ति के साथ लेके आया, इसका मदर ने रिश्ता, ऐसा पॉसिबिलिटीज है जो भी है। लेकिन आज ये इंसान क्वीन ऑफ वांड हो सकता है कि ये इंसान के लाइफ में, अगर आपको लगता है नहीं इसके लाइफ में कोई नहीं है, अभी ये अकेला है, तो ये इंसान ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको ये अपना दुल्हन बनाना चाहता है, अपने अपने आपके ही दुल्हन बनना चाहता है इस तरह से, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वांड आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको लेकर कुछ भी कर गुजरने के लिए ये इंसान तैयार है। ये आपको खोने के लिए बिल्कुल रत्ती भर भी इसको हजम नहीं है, ठीक है ना। और आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा इंसान है तो इसको भी ये हजम नहीं है। ये इंसान भले आपको किसी और के चलते इसने आपको दुख दिया, दर्द दिया, ये इसकी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, लेकिन आप इसके जैसा करोगे, आप भी ऐसा ही इसके जैसा करोगे, किसी और के साथ चले जाओगे, तो इसको बर्दाश्त नहीं, ये भले कर लिया, ठीक है ना। तो ये चाहते हैं कि इसने जो गलती किया वैसा सेम गलती आप ना दोहरा दीजिए। ऑलरेडी इसने ऐसी गलती करके ये फंस गए हैं, जबकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है आपको लेकर। और ये इंसान ना चाहे कुछ भी कहो, आपको हो सकता है इस टाइम पे ये इंसान इग्नोर करके रखा है आपको, अभी भी ये इंसान इग्नोर करता है। अगर आप कॉल मैसेज करोगे तो ये इंसान आपके ऊपर ही भड़क जाएंगे, ये सिर्फ दिखावा है इनका, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वांड्स हो सकता है इसका लाइफ में इसका मदर या तो इसका कोई सिस्टर हो सकता है, बड़ी सिस्टर, बड़ी बहन, जो इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और आपके खिलाफ भड़का रहा है, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर को हो सकता है कि इसके फैमिली वाले ने इसको ना कुछ खिला पिला के ना आपकी तरफ ना जो अट्रैक्शन था, जो प्यार था ना, वो ख़त्म कर दिया होगा। लेकिन गाइस जो भी किया था ना वो टाइम तक था, वो टाइम गुजर गया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर फिर से फ्रेश हो रहा है, मतलब उसका जो अगर कुछ था ऐसा, ठीक है ना, तो गाइस में कुछ था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्लैक मैजिक अगर है ना वो इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, वो बहुत मुश्किल चीज़ है ब्लैक मैजिक, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत ही रेयर ही हो सकता है। आप लोग का अगर 100% से ना 5% लोग ही हो सकता है जो आपका पार्टनर का लाइफ में ब्लैक मैजिक किया है, और इसके मदर ने हो सकता है इसको खाने में खिलाकर आपके साथ कुछ ऐसा किया है, ठीक है ना, और किसी एक अदर लेडी के साथ मिलकर वो प्लानिंग करके, ठीक है ना, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर है गाइस, ठीक है ना, सबके लिए नहीं है, बहुत ही 5% लोगों के लिए हैं बस, ठीक है ना, 100% में से। क्वीन ऑफ वांड्स ये इंसान अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये है, पैशनेट है। ये इंसान पास्ट में इसको अभी पास्ट में हो सकता है इसको डिज़ायर के चलते इसने गया है, लेकिन इसका डिज़ायर कंप्लीट भी हो सकता है। और आज इसको लग रहा है कि नहीं, इसका बार बार अगर इसने कुछ ऐसा कांड किया है तो इसको बार बार अपने दिल से गिल्ट होने लगता है कि कुछ पैसे के चलते, कुछ सिर्फ ऐशो आराम के चलते मैंने अपने प्यार को खोया है, ठीक है ना। और ये इंसान इसकी इस बात को लेकर भी इसका खटकती है इस इंसान को। तो ये इंसान ना अभी ये पैसे उसी को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा, आपको ज़्यादा महत्व दे रहा है। आपको ये इंसान पाना चाहता है, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। और ये ऐसा भी देखा जा सकता है किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, आप लोग सोलमेट हो, आप लोग मेट ईच अदर हो, आप लोग हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, जो भी हो। लेकिन आप लोग चाहे कितना भी दूर हो जाओ, किसी और के साथ शादी भी कर लो, लेकिन आप लोग का जो आत्मा है ना, आज भी आप लोग का आत्मा ना एक दूसरे को याद करता है, एक दूसरे के रूह में बसते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग पैर हो अब, और आप लोग को ना चाहे कहीं पे भी हो, कैसा भी हो, अगर इस जन्म पे आप लोग मिले तो ठीक है, नहीं तो ऐसे और कई जन्म आप लोग को लेना पड़ेगा, इसी धरती में बार बार घूम के आना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना। जब तक आप लोग मिलोगे नहीं तब तक आप लोग ऐसे ही घूमते रहोगे और कई जन्म लोगे। हो सकता है इससे पहले भी आप लोगों का कई जन्म आप लोग लिए हो और आप लोग मिल नहीं पाओगे। हमेशा आप लोगों के रिश्ते में कोई ना कोई आ जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोगों का पैर है, ऊपर वाले ने आप लोगों को पैर बना के भेजा है, क्वीन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे के बन गए हो। आप चाहे इस टाइम पे क्वीन ऑफ वांड्स अगर मैं आपका कहूँ तो आप भी जिद में हो, घमंड में हो। आपका पार्टनर को लगता है करंट फीलिंग्स में आप जिद में आ गए हो, घमंड में हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, आपका बहुत भाव खा रहे हो आप, ठीक है ना। और आप ना इसके रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं लेना चाहिए। एफर्ट तो दूर की बात, आप ना ये इंसान अगर सामने आ जाए तो आप मुंह ही फेर रहे हो, दरवाजा ही बंद कर दे रहे हो। तो इसको इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, तो ऐसा क्या हो गया, ठीक है ना, इसके हो गई गलती तो आप, लेकिन फिर भी आप मानने को रेडी नहीं है, ठीक है ना। ये भी इंसान आपको समझा के थक गया है, लेकिन फिर भी ये इंसान हार नहीं मानना चाहता है, क्योंकि इसको पता है आपके बिना इसका जीना अधूरा जैसा लगता है। और इसको लगता है कि जब से इसने आपको इग्नोर किया ना, इसने अपने ना खुशियों को इग्नोर किया, ठीक है ना। अंतर से देखे जाए ना, ये इंसान आपसे ही प्यार करता है। दिखावे के लिए क्वीन ऑफ वांड, तो देखो क्वीन है और एक वांड मतलब फायर एनर्जी है ना, बहुत जिद्दीला और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करने वाला इंसान है ना, मतलब गुस्से वाला, फायरी एनर्जी।
तो गाइस आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी, और ये फायरी एनर्जी इस टाइम पे आपके ऊपर भी दिख रहा है। ये इंसान आप लोग ना ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा कि आप लोग पास्ट में बहुत ही अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, और आप लोग ऐसा था एक आग तो दूसरा पानी, ठीक है ना। तो इस तरह से तो गाइस आज ऑलरेडी सारे वांड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है, और आपका और नाइट ऑफ वांड्स आपका पार्टनर एक्शन भी ले लिया है, ठीक है ना। अभी आपको पार्टनर इस रीडिंग को देखते देखते कॉल मैसेज आ सकते हैं, या तो आज के दिन आ सकता है। अगर नहीं आए तो हफ्ते भर आ जाएगा। अगर हफ्ते भर भी नहीं आए ना तो गाइस सबका 1 वांट मान लो तो 3 वांट, तो 3 हफ्ते लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसका कॉल मैसेज आएगा और ये इस पे स्टेबिलिटी के साथ आएगा, ठीक है ना। और इसको एहसास हो गया, महसूस हो गया किंग ऑफ वांड्स क्वीन ऑफ वांड्स कि आप ही उनका वो हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप ना इसका मिमिक्री भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपकी आवाज़ में ना इसको लगता है कि इसकी आवाज़ जैसा लगता है, इसको ऐसा भी लगता है, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक तो ये इंसान ऐसा भी सोचता है, अगर ये इंसान आप लड़का हो ना तो इसको लगता है कि कुछ कुछ ऐसी आदतें ना उसके जो बाप की थी ना, उसका फादर की थी, उसका फादर की आदतें आप में है कुछ कुछ, ठीक है ना। ये चीज़ आपको नहीं पता लेकिन इसको पता है। ये इंसान आपसे जब मिलेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे, तब ये इंसान आपको बताएंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये सोचता हुआ दिख रहा है। तो गाइस आज ओनली फायर एनर्जी है, ठीक है ना, और फायर एलिमेंट है, तो एरिस लियो सजिटेरियस मैसिंग धनु। ओके गाइस, बाकी सभी रेशियो के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या आए हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन कार्ड ये कहता है कि गाइस आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा चालाक और चतुर इंसान था, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर जब आपके साथ रिश्ते में था ना, तो आपके साथ रिश्ते में रहकर भी ना इसको बैक ऑफ द माइंड ना इसका सर्चिंग चलते रहता था। किस तरह से सर्चिंग, मतलब आपसे भी बेटर इंसान, ठीक है ना। आप इसके लिए बेटर थे लेकिन इसको बेहतरीन की तलाश थी, ठीक है ना। तो आपका साथ रहकर भी ये इंसान सर्चिंग चल रहा था, और हो सकता है इसका सर्चिंग करते करते इसको ऐसा बंदा या तो ऐसा बंदी मिल गया जो आपसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, पैसे वाला था, पैसे वाली थी, जो भी था। और इस भाई साहब बहन जी ने पूरी तरह से आपके साथ माइंड गेम खेला, ठीक है ना। जिस तरह से इसने, देखो जब ये इंसान आपको पाना चाहा ना, इसने पूरी तरह से दिमाग लगा के आपको पा लिया, ठीक है ना। पूरी तरह से आपका लाइफ में कब्जा कर लिया। इसके ये ऊँट बोले तो उठते थे, आप ये बैठ बोले तो बैठते थे, क्योंकि आप पूरी तरह से, इसका मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आपको पूरी तरह से ये इंसान अपने हाथों मुट्ठी में था, ठीक है ना। लेकिन इसने ना सब कुछ माइंड गेम खेल के आपको दूर कराया, ठीक है। और हो सकता है पूरी तरह से आपको ऐसे मजबूर कर दिया इस इंसान ने कि आप खुद इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ, ठीक है ना। मतलब चट भी इसका पट भी इसका, ठीक है ना। मतलब आप इसको छोड़ भी दो, और नाम भी बदनाम भी आप हो जाओ कि आपने धोखा दिया, और ये इंसान किसी और के साथ शादी करके किसी और के साथ सेटल हो जाए पूरी तरह से, ठीक है ना। पूरी तरह से माइंड गेम खेला इसने, द मैजिशियन का कार्ड। लेकिन गाइस आज ये इंसान समझ पा रहा है, क्योंकि इसकी लालच पूरी होगी। जब लालच पूरी होगी ना तब उसको रियलिटी चेक हुआ। इस इंसान को जब रियलिटी चेक हुई ना तब इसको समझ में आया, ठीक है ना, कि लालच तो अपनी जगह में है चीज़ें, लेकिन रियल आपके साथ था। द मैजिशियन का कार्ड, आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान, ये इसको अगर पता भी नहीं ना कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है चीज़ों, तो भी ये इंसान ना आपको याद करके, खाते पीते समय आपको याद करके, कुछ भी आपका याद करके ना ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। द म्यूजिशियन का कार्ड, और ऐसा भी देखा जाए कि वो, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये इंसान अगर ये इंसान मस्जिद मंदिर हर जगह माथा टेक रहा है, गुरुद्वार तक नहीं छोड़ा इस इंसान ने, चर्च तक नहीं छोड़ा इंसान आपको पाने के लिए, ठीक है। और यही सेम एनर्जी हो सकता है पास्ट में आपका रहा होगा, ठीक है ना। आपने इसको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया होगा, लेकिन मैनिफेस्ट करने के बाद भी आपने साल 2 साल के बाद ना इसको और उल्टा मैनिफेस्ट करने लगे होंगे कि है भगवान ये इंसान मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो कहते हैं ना ऊपर वाला कि किसी भी इंसान को इतना मत मांगो कि आगे जाके आप खुद बोलने लग जाओ कि ये भगवान ये इंसान मुझसे पीछा छुड़ा जाए, ठीक है ना। तो ऐसा ही सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में देखा जा सकता है, ठीक है ना। कि स्टार्टिंग में तो आपने इसको पाने के लिए हर एक जगह, मंदिर से लेके मस्जिद तक, मस्जिद से लेके पूरा गुरुद्वार से लेके चर्च तक आपने माथा टेका इसको पाने के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा भी है कि आप खुद ऊपर वाले से कहने लगे हैं भगवान इस रिश्ते से, इस इंसान से, इस टॉक्सिक इंसान से मुझे दूर रखो, ठीक है ना। तो इसलिए किसी भी इंसान को इतना नहीं मांगने का, ठीक है ना। तो म्यूजिशियन का कार्ड, ये इंसान आपके लिए प्रे कर रहा है, आप जहाँ भी रहो खुश रहो, ये आप दुखी ना हो इस तरह से। लेकिन ये इंसान ना आपको इसके अलावा भी ये आपको देखते हैं कि आप खुश हो अपने लाइफ में। म्यूजिशियन मतलब आपका किस्मत सातवें आसमान पे, आप एक जादूगर जैसा हो, आप जो चाहे वो पा ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसा है आप बहुत ही स्पेशल इंसान है, इसको लिए
भले पास्ट में नहीं था, इस टाइम पे आप हो, ठीक है ना। इस टाइम पे इसको लगता है कि इसकी सर्चिंग भी खत्म हो गई, मतलब ये कहा गया है कि जिसको ढूंढा गली गली वो तो इस मतलब घर के दरवाजे सामने ही मिली, ठीक है ना। इस तरह से बात हो गई, ठीक है ना। ये जहाँ पे ढूंढ रहा था आप जैसा इंसान, वो आप ही थे, लेकिन इसने देख नहीं पाया उस चीज़ को, ठीक है ना। इसमें आंखों में ना पट्टी आ गई थी, वो मतलब लालच आ गया था इसको, पैसा धन दौलत की, ठीक है ना, जिसके चलते इसने ऐसा किया है। गाइस दिमाग तो हर किसी के पास है, लेकिन कौन दिमाग अपने किस जगह में यूज़ कर रहा है ना। लेकिन इसने माइंड गेम ऐसा खेला ना जिसके कारण आप इसको माफ़ी नहीं करना चाहते हो। इसको ऐसा लगता है द मैजिशियन का कार्ड और फोटो में क्या चाणक्य का है ना, तो बहुत ज़्यादा कि इसने बहुत इसने पॉलिटिक्स किया आपके साथ। और कहते हैं ना कि गलतियों की माफ़ी हो सकती है ना, गलतियों की माफ़ी हो सकती है, लेकिन चतुराई और चालाकी की ना माफ़ी नहीं होती। तो इस तरह से इसने चालाकी क्या चतुराई क्या आपको धोखा देने के लिए कि आप ना इसको माफ़ नहीं करना चाहते हो। आपने हो सकता है आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत हो दिखने में, क्योंकि म्यूजिशियन का कार्ड है। म्यूजिशियन एक ऐसे इंसान को दर्शाता है जो जिसके लाइफ में ना हर चीज़ है, उसको घमंड से लेके उसको पैसे से लेके धन दौलत से लेके रूप रंग सब कुछ है, ठीक है ना। मतलब एक ऐसे इंसान जो चाहे वो पा सकता है, द म्यूजिशियन का कार्ड। आपका पार्टनर अगर मैं कहूँ, इसने आपको पाना चाहा, आपको पाया। आपको ये इंसान आपको छोड़ना चाहा, इसने छोड़ा। आपको छोड़ के किसी और को पाना चाहा, उसको भी पाया। अभी आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है और इसको 100% लगता है कि इंसान आपको फिर से पा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ना आप ना काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो गए हो, क्या स्ट्रिक्ट हो गए हो, या तो पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो गए हो, क्योंकि गाइस आपके दिल में ना वो इसके लिए जो दीपक जल रही थी ना वो बुझ गई, वो बुझ गई है। और बुझ के ना आपके दिल में ना एक अलग सी भावना है, और ये जो भावना आई है ना ये ऊपर वाले ने आपके दिल में जगाई है, ठीक है ना। तो गाइस आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो किसी इंसान से भागने के लिए, चाहे मिलो कोसों दूर आ जाए, ठीक है ना, दूरी आ जाए, सब चली से, लेकिन जब तक आपका दिल का दीपक वो बुझेगा नहीं ना उस इंसान से, तब तक ना आप वो सातों जन्म इंतज़ार कर लोगे उस इंसान का, ठीक है ना। लेकिन वो दीपक बुझ गया ना तो आप एक सेकंड भी इंतज़ार नहीं करोगे उसको, और ऊपर से नफरत अलग से हो जाएगी, इस इंसान को देखने का मन नहीं करेगा। तो आपके दिल में ना इसकी वो दीपक बुझ गई, इसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। पहले जैसा आप नहीं रहे, आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो, आप सेल्फिश हो गए, अपने बारे में सोचने लगे हो, ये इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप ये सब भी नहीं जानना चाहते हो। पूरी तरह से आप अपने मगन हो अपने लाइफ में, ऐसा उनको लगता है। कभी कभार ये इंसान खुश होता है कि चलो आप अच्छे हो, खुश हो, लेकिन फिर पल भर में इंसान के फिर से ये दुख में आ जाता है ये इंसान कि इस इंसान ने अच्छा खासा आपके साथ चल रहा था, इसने आपको छोड़ के। देखो गाइस द म्यूजिशियन कार्ड, आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के ना जो भी इसने सोचा था ना बहुत अच्छा करेगा ये, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। ऑलरेडी ये घूम फिर के आज ये समझ रहा है कि जब आप थे ना तो इसका हौसला था, मोटिवेशन था, और इसको आगे बढ़ने की चाहत थी। और जानो मानो या ना मानो, आपसे ये इंसान ने बहुत कुछ ऐसी बातें सीखे, लाइफ का लेसन सीखा इसने, जो ये इंसान खुद को बताए, ठीक है ना। ये इंसान आपको ही क्रेडिट देता है कि हाँ मैंने आपसे ऐसे कुछ बातें सीखे, आपने काफ़ी ज़्यादा इसको सिखाए हैं, ठीक है ना। ये भले आपको नहीं बोलता होगा ये इंसान, लेकिन इसको पता है, ठीक है। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है किंग नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर आपको लगे बहुत ज़्यादा पैशनेट था, ये इंसान हवाई का माफिक था, ठीक है ना। ये इंसान दिन में आपको मतलब कॉल मैसेज लगा रहते थे, आप लोग का अगर बातें होती है ना तो कंटिन्यू लगा रहता है, ठीक है ना। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट था, लेकिन आपका पार्टनर आपको लेकर पैशनेट तो था, लेकिन ये इंसान ना भटकता हुआ आत्मा था, ठीक है ना। ये मतलब एक जगह में ठहरता नहीं था ये इंसान, पल पल भर में ना ये इंसान इसके फैसले चेंज हो जाता, ठीक है ना। जिसके कारण ना इसका मतलब माइंड स्विंग का प्रॉब्लम था, ठीक है ना, जिसके कारण इसने काफ़ी ज़्यादा आपको ऑन ऑफ किया होगा, ठीक है ना, हाँ ना किया होगा इस रिश्ते में। और ऐसा करने के चक्कर में ना आपका बहुत दिमाग ख़राब हुआ होगा पास्ट में। इसने इसका हाँ ना के चक्कर में आप इसको छोड़ के जाते थे, इस रिश्ते से दूरियां बनाते थे। और जितना आप इस रिश्ते से दूरियां बनाना चाहते थे ना, जितना आप छोड़ के जाता उतना ही ये इंसान फिर से आपको आ जाता था, फिर से आपको रोक लेता था बार बार। ऐसा एक बार दो बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है ऐसा, ठीक है ना, कि आप इसको छोड़ना चाहते थे और ये इंसान जब छोड़ना चाहते थे, कहीं जाना चाहते, तभी ये इंसान आके आपको सामने खड़ा हो जाता था, आपको रोक लेता था। 2-4 दिन ये अच्छा से बिहेवियर करता था, आपको फिर से तीसरा चौथा दिन ऐसे हालत हो जाता था, फिर आपको गुस्सा आता था। पर क्या करें, आप भी मजबूर थे और ये इंसान आपको ऐसा ही झुलाना चाहता था, ठीक है ना। इसने आपको काफ़ी ज़्यादा अपने उंगलियों पे नचाया होगा, लेकिन इस टाइम पे आप मानना नहीं चाहते हो, आपका डिसीजन हो गया कि आप इस रिश्ते से जाना चाहते हो, लेकिन फिर से आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है और इंसान आपको रोक लेना चाहता है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर का बस चले तो ये इंसान अभी आपके पास आ जाए, ठीक है ना, अभी राइट नाउ एकदम हवा में बात करके आ जाइए,
लेकिन इसका बस नहीं है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेना चाहता है, लेकिन इसका ना समय खिलाफ है। इस टाइम पे ना वो सही समय नहीं है, और इसको पता है इस टाइम पे अगर ये जल्दबाजी करेगा ना, अगर जितना अच्छा है ना आप लोगों का रिश्ता उतना भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये इंसान ना, इसका तो अगर ये इंसान बड़ा भी है ना तो भी इसका ना मैच्योरिटी नहीं है इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है। या तो ऑलरेडी ये इंसान छोटे हैं आपसे, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहता है करंट फीलिंग्स में, और आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जिद में हो और आप कभी मतलब इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर का लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे चॉइसेस थे। आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत था दिखने में, अगर ये इंसान दिखने में थोड़ा सावली भी है ना तो भी हो सकता है इसका फिगर बहुत मस्त हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, जिसके कारण लोग इसको पूरी तरह से मतलब मरते थे, लट्टू थे, ठीक है ना। और एक से ज़्यादा इसके रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है ना। जो भी है 7 ऑफ कप्स, ये इंसान के लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, और कहते हैं ना जिसके लाइफ में चॉइसेस हो वो ऑलरेडी अंधा ही हो जाता है ना, क्योंकि इतने सारे चॉइसेस तो ऑलरेडी अंधा ही होना है। तो ये इंसान पास्ट में भी हो सकता है आपको भी एक ऑप्शन में रखा होगा, लेकिन अगर इसने आपको ऑप्शन में रखा ना तो आप ऑप्शन में नहीं थे, आप ऑप्शन में नहीं रहना चाहते थे, और जब भी आपको पता चला कि आप ऑप्शन वगैरह हो तो आपने इससे दूरियां बना लिया, नो कॉन्टेक्ट कर लिया, इस तरह से पॉसिबिलिटीज है। 7 ऑफ कप्स, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको एज अ ऑप्शन में नहीं मान रहा है, आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए, भले उसके लाइफ में बहुत सारे हैं, और इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको धोखा देकर इसने काफ़ी सारे ऑप्शंस में काम किया, काफ़ी सारे लोगों के साथ रिश्ता बनाया, ट्राई किया, लेकिन सबके साथ ट्राई किया ना, किसी के साथ इसका मेल नहीं खाया, ठीक है ना। जो आपके साथ मेल खाता था ना, जो आपके साथ वो कनेक्शन था ना, देखो गाइस, रिश्ता क्या होता है, एक कनेक्शन होता है, एक फीलिंग्स होता है, ठीक है ना। बाकी ऐसे रिश्ते, नाम का रिश्ता कुछ भी नहीं होता है, सब, ठीक है ना। फीलिंग्स होती है गाइस, अगर फीलिंग्स है ना तो इंसान इस जन्म तो क्या 7 जन्म इंतजार कर लेंगे, है ना। और अगर फीलिंग्स नहीं है तो गाइस 7 जन्म क्या, 7 दिन क्या, 7 मिनट भी इंतजार नहीं करेंगे। तो फीलिंग्स की बात होती है, ठीक है ना। तो वो ऐसा देखा जा सकता है। 7 ऑफ कप्स, यस्टरडे नाइट को इसने आपका सपने देखा, और सपने में आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो, इसका खून खोल रहा है, ठीक है ना। ये इंसान ना अभी देख रहा है, देखो गाइस, आपका पार्टनर ने सब ऑप्शन को इसने ट्राई करा है, तो ट्राई करके ना आपको ही बेस्ट मान रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। क्योंकि इसने सबको ट्राई किया। सबसे पहले तो देखा जा सकता है कि इसने देखा है कि यहाँ सामने वाला पैसे वाला है, पैसे वाला लड़का है, लेकिन ये शादीशुदा है, इसने मुझे साथ एक्स्ट्रा एफर्ट रखेगा, ये बोल नहीं रहा है, ठीक है ना, इसको पता है। दूसरे को देखा तो हाँ यार पैसे वाला है, शादीशुदा भी नहीं है, लेकिन ये वीक लगा के घूम रहा है, इसके बाल ही नहीं है, तो इसको भी पता चला, वो भी रिजेक्ट। तो तीसरा देखा कि हाँ यार ये बंदा सही है, तो इसके पास पैसे भी है, सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन ये इंसान बहुत ही ज़्यादा उम्रदार है, ठीक है ना, ऐसा। तो फिर नेक्स्ट गया तो फिर देखा उसने कि दूसरा का, हाँ ये इंसान बहुत खूबसूरत है, अच्छा है दिखने में, उम्र भी कम है, लेकिन ये गरीब है, तो उसको भी कैंसिल। तो इस तरह से आपका पार्टनर ने बहुत सारे ऑप्शंस देखा, चॉइसेस देखा, ठीक है ना, बहुत सारे रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया, और घूम फिर के ये इंसान थक हार के ना यूनिवर्स से प्रे करने लगा, हे गंगा मैया मुझे बताइए प्लीज़ मेरा सच्चा सोलमेट कौन है, मेरा सच्चा प्यार कौन है। तो इसको ना गंगा मैया ने सपना में आया और इसको ना आपका सपना दिखाया। यस्टरडे नाइट को इसने आपका सपना देखा, और दिन भर ये इंसान आपका ख्याली पलाव पका रहा है। इसको तो आपके साथ बहुत सारी बातें करना है इसके लाइफ में, ठीक है ना, बहुत सारी कुछ बोलने हैं, आप बहुत ही मस्तीखोर है ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। आपकी मस्ती ना सर चढ़ के बोलती है, इसको ऐसा भी लगता है। 7 का आपने जिस तरह से इस इंसान को खुश रखने के लिए उट पटंग काम करते थे ना, उस तरह से आपका पार्टनर, भले पास्ट में इसको गुस्सा लगता था, गुस्सा आता था, ऐसा करके करते थे आप तो, लेकिन आज की डेट में वही सारी चीज़ें आपका पार्टनर याद कर करके हंसते हुए, ठीक है ना, कि आपने ना इसको खुश करने के लिए इसके लाइफ में ना उट पटंग काम करते थे, ठीक है, चौकल चौड़ी करना, ऐसा हो गया, या तो कुछ भी करना, आड़े टेढ़े काम, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो सब सोच सोच के ये याद करता है, और इसके लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे करना चाहता है, बहुत सारे कुछ ऐसे बातें हैं, खट्टे मीठे बातें, मतलब कुछ आपके पार्टनर के ऐसे बातें जो इंसान आपको बोलेगा ना आपको बहुत गुस्सा आएगा, मारने को मन करेगा इसको, ठीक है ना, और कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको बहुत हंसाएगा, ठीक है ना। तो इंसान ऐसे बात, लेकिन इसको ना चांस नहीं मिल रहा है कि आपको किस तरह से बोले, किस तरह से आपके पास आए, कहाँ से स्टार्ट करे, पहले हाय बोले या हेलो बोले, क्या बोले, नमस्ते बोले, क्या, इसको समझ में नहीं आ रहा है आखिर कहाँ से क्या करना है, ठीक है ना। 7 ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको डे ड्रीम करता है, दिन भर ये इंसान आपके बारे में सोचते रहता है, ख्याली पलाव पकाते रहता है, और आपको कभी भी ये इंसान ना आपके जैसा इंसान थोड़ा भी आपके जैसा मैच करता होगा, अगर आपका लंबा बाल हो सकता है या तो कैसे भी हो सकता है, देख लेना, ठीक है ना, जो भी ड्रेसअप रहेगा और जिस तरह से
ऐसा कुछ लोग देखते हैं ना तो इसको लगता है शायद आप तो नहीं, ऐसा ऐसा सोचने लगता है। और कभी कभी तो ये इंसान को डाउट लगता है कहीं आप किसी और के साथ डेट कर रहे हो, वो लड़का बंदा आपके जैसे दिख रहा है, इस तरह से इसको डाउट लगता है, जबकि वो आप होते ही नहीं, आप तो घर में बैठे रहते हो। ये इंसान किसी और को देख के ये इंसान पूरी तरह से मतलब ऐसे ही अपने मन कर पड़ाओ, खुद ही मतलब एकदम सा सोच लेंगे आड़े टेढ़े चीज़ें आप दोनों के रिलेशन के बाद, और खुद ही फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। और ओवर थिंकिंग तो आपका पार्टनर का खूब जम के चल रही है, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग का तो आपका पार्टनर का दुकान लगी है, वो भी होलसेल में, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर ना आपको ही मान रहा है, ये इंसान आपकी तरफ ही आना चाहता है, और ये इंसान अभी किसी को चूज नहीं करना चाहता है। अगर इसके लाइफ में ऑप्शन भी है तो उसमें से आप ही को चूज करेगा, इसका पूरी तरह से डिसाइड कर लिया इस इंसान ने, ठीक है ना। और आपको लेकर भी देख रहा है कि आपके लाइफ में भी चॉइसेस आ गया, या तो आप भी कंफ्यूज हो क्या इसको अपनाना चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया था इस रिश्ते में, ओके, पास्ट में। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपका पार्टनर का चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा मतलब इसका हो सकता है फैमिली मेम्बर में ज़्यादा बनता नहीं होगा, इसका मदर का फादर का ऐसा दिन रात कलह कलेश होगा, झगड़ा वगड़ा ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो गाइस हो सकता है कि ये इंसान ना किसी के कंट्रोल में, कोई डिवोर्सी या तो कोई हो सकता है कि विधवा कुछ औरत का ऐसे ये कंट्रोल में है जो, ठीक है ना, इसका भाभी वगैरह हो सकता है, जो भी देख लेना। तो उस इंसान की बातें ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है ना, उस इंसान के चलते, और वो इंसान को आपको पसंद नहीं हो, उस इंसान को आप इसलिए पसंद नहीं हो सकता, आप डिवोर्सी हो, आप विधो हो, इस जिसके कारण आपको पसंद नहीं उसका मदर, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर ने किसी तीसरे व्यक्ति के चलते, कोई महिला ये दिख रहा है या तो पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर ही मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है ना। देख लेना एनर्जी के हिसाब से आपको पता रहेगा, है ना, जो भी है आपका रिश्ता है भाई, अपने सामान का खुद ध्यान देना चाहिए, है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगर ऐसा भी नहीं है ना तो ये इंसान ना आपको जब से छोड़ के गया ना, जब से ये इंसान बहुत स्ट्रगल किया, इसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है इस इंसान ने, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर सच में बहुत चैप्टर इंसान हो सकता है, घाट घाट का पानी पी रखा होगा इस इंसान ने, इसको हर गली नुक्कड़ पता होगा कि कौन सा गली में कैसे इंसान रहता है, इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान ना आपका पार्टनर ना इंसान का इंट्यूशन को पढ़ लेता है कि कौन इंसान की नीयत कैसी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये गॉड गिफ्टेड है, बचपन से इसको गॉड गिफ्टेड है। आपका पार्टनर ना किसी और का नीयत पढ़ लेता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इस तरह से गंदी नीयत से या अच्छी नीयत से। ये आपका पार्टनर का गॉड गिफ्टेड है, जिसका फ़ायदा इसने आपके साथ भी बहुत उठाया इसने, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है, आपका ये सच्चाई पकड़ लेता था और आपको बहुत भला बुरा कहने लगता था, और आप भी शर्म के मारे ना झुक जाते थे आपके आंखें, क्योंकि आपकी होती थी, ये पकड़ लेता था। इसका गॉड गिफ्टेड ही है गाइस, मैंने जैसे बोला। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान ना पूरी तरह से सीरियस है इस रिश्ते में आपको लेकर, पास्ट में नहीं था लेकिन इस टाइम पे सीरियस है। अभी अगर इसके मदर को पसंद नहीं है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये इंसान अपने मदर को भी नहीं सुनना चाहता है, ठीक है ना। आपको खोने ये इंसान एफर्ट नहीं करना चाहता है। आपका पार्टनर अपने मैनिपुलेशन के ये देवी है। मतलब बातें ये मनवाना जानता है ये आपका पार्टनर, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये इंसान ऐसे बातें करेंगे आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस टाइम पे आप बहुत जिद में हो, किसी ऐसी बातें इसने कह दी होंगी पास्ट में जो आपका दिल में घर कर गए, जो आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो आप ना। ये इंसान अगर आपके पास इस टाइम पे आता है करंट फीलिंग्स में, तो इसको लगता है कि आप इसके साथ झगड़ा कर लोगे, आपके बहुत सारे सवाल है, इसको सवाल पे सवाल पूछने लग जाओगे, सवालों के वारिस कर दोगे, ठीक है ना, इसको ऐसा लगता है। तो ये इंसान चाहता है कि आप इसके लिए कूल रहें, थोड़ा आपका मन में थोड़ा इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखें, तो ये इंसान आपके लिए कुछ करे, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान आपका मूड को देख के ना इसका आप बढ़ते कदम ना रुक जाते हैं इसके, ठीक है। क्योंकि इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हो, और अगर आप प्रैक्टिकल हुआ ज़िद्दी हो ना तो ये जो हुए ना आप इस इंसान का ही देन है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान खुद ही ऐसा है, ज़िद्दी और घमंडी और बहुत ज़्यादा वो मतलब लड़ाकू विमान वाला इंसान था, ठीक है ना। और इसने किया भी ऐसा, ठीक है ना। और आज सारी उनकी आदत ना आप में भी आ गई। देखो गाइस, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे आप बन जाओगे, तो सारी आदत आप में भी आ गई, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। इसकी जो पहली आदत थी ना इग्नोर करना, उल्टा सीधा बोलना कुछ, वो सारी आदत आप में आ गई, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। तो गाइस, आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक अंधेरे में रखा होगा इस इंसान ने सालों साल, ठीक है ना।
क्या आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी कोई अदर इंसान था जो ये इंसान उसके साथ भी इमोशनली जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। लेकिन ये बात ना कभी भी आपको ये इंसान उजागर नहीं होने दिया, आपसे हमेशा छुपा के रखा है, बहुत लंबे टाइम तक ये इंसान छुपा के रहा। और जब आपको हो सकता है भनक पड़ गया कि हाँ मेरे पार्टनर के लाइफ में मेरे अलावा भी कोई अदर इंसान है जिसको ये इंसान टाइम देता है, उससे प्यार करता है, बातें करता है, चैटिंग वगैरह करता है, तो आपको ना बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात को। और आपने इसको जब पूछने की कोशिश किया तो इसने पूरी तरह से हाँ या तो इसने पूरी तरह से आपको क्लियरिटी में बोल दिया हाँ आप इनके लाइफ में अदर लोग वो भी है आपके अलावा, तो इसने पूरी तरह से या तो आपको सच्चाई बता दिया जिसके कारण आपने, अगर इसने मुंह पे सच्चाई बता दिया ना तो आप ना पूरी तरह से आप पल भर में इस इंसान से दूरियां बना दिए थे, ऐसा हो सकता है। अगर इसने छुपाया है, आपको झूठ बोल दिया, या तो हो सकता है इसने ऐसा ही बोला होगा, मुझे तो नहीं लगता इसने झूठ बोला क्योंकि इसने सच्ची बोला होगा। द स्टार का कार्ड है, ऊपर ही नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है मुझे कि इसने सच बता दिया था। और लेकिन ये इंसान ना भले ये इंसान अगर इसके किसी और के साथ भी है ना तो उसके साथ गाइस जुड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यादें हैं, उसके साथ उठना बैठना है, जिसके कारण इस इंसान ना उसके साथ ना अट्रैक्ट हो गया था। लेकिन वो जो मन की अंदर फीलिंग्स है ना वो आपकी तरफ है, क्योंकि आपका पार्टनर को इसलिए एहसास हो गया ये बात, द स्टार का कार्ड, कि आपका पार्टनर जब उस इंसान के साथ रहते हैं ना जिसके बारे में इसने आपने कहा होगा कि आपके अलावा जो भी है थर्ड पार्टी जिसके साथ भी, तो उसके साथ ना वो जब तक रहता है ना वो तब तक ठीक रहता है। जैसे उस इंसान से दूर हो जाता है, आपका पार्टनर अकेला पड़ता है ना, जैसे दूर होता है ना वैसे आपका पार्टनर के दिल में ना छवि आपकी ही बन जाती है, नाम आपका ही लिखा जाता है, ठीक है ना, वो भी स्याही से, ठीक है ना। तो इसको लगता है कि क्या परेशानी है, जब भी इंसान सामने के साथ है तब तो उसके साथ ही रहता है, जब उससे दूर हुआ तब उसके दिल में सिर्फ आपकी ही तस्वीर बन जाती है, आपके ख्याल आते हैं। तो इसको ना चाह कर भी ना ये इंसान ना आपको भुला नहीं पाता है। बहुत कोशिश किया इसने लेकिन इस भाई साहब बहन जी से हुआ नहीं, जिसके कारण ये इंसान आज आपको मिस कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाना चाहता है। और जो भी इसके लाइफ में थर्ड पार्टी है उसको भी रफा दफा करके ये इंसान आपकी तरफ हील करना चाहता है। आपको पार्टनर को लगता है आप काफ़ी हील हो चुके हो करंट फीलिंग्स में, आप दिल और दिमाग को बैलेंस कर लो, आप इतना बैलेंस हो गया कि आप अदर रिश्ते में भी जा सकते हो इस टाइम पे, ठीक है ना। रोने धोने वाला एनर्जी आपकी खत्म हो गया, ऐसा उनको लगता है। द स्टार का कार्ड है, आपका पार्टनर एक स्टार के रूप में मानता है, आप ऑलरेडी स्टार हो सकते हो, या तो आप स्टार किड्स भी हो सकते हो। अगर आप स्टार किड्स नहीं हो तो गाइस आप सोशल मीडिया में फेमस हो सकते हो, या तो देखो हो या ना हो, लेकिन आपका पार्टनर के नज़रों में तो आप तो स्टार हो, ठीक है ना। ये तो जब भी आसमान में टूटा हुआ तारा दिखता है तो ये इंसान आप दोनों के रिश्ते को विश करता है कि भगवान आप लोगों को जुड़ा दे, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको लगता है कि इसने ना आपसे दूर रह पाना, आपको याद नहीं करना, इसके दिल में प्यार को ख़त्म करना इसकी बस की बात नहीं, क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो। डिवाइन ने जब आप दोनों के बीच में जो वो दीपक जलाया तो आप लोग का हिम्मत है कि वो दीपक बुझा दो, ये नहीं, ये ऊपर वाले के हाथ में ही है, दीपक बुझा दो, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक आपके दिल में दीपक बुझ गई है ऐसा उनको लगता है, क्योंकि स्टार का कार्ड आप पूरी तरह से मतलब इस इंसान के वो मतलब टेलीपैथिकली आप निकल गए हो। अभी ये इंसान आपको टेलीपैथिकली बातें करते हैं आपको लेकर, लेकिन ये इंसान आपको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ये पूरी तरह से घूम फिर के अपने में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसको लगता है कि आप इसको वो नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इसकी एनर्जी को, ठीक है ना। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, करंट फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत याद करते हैं। ये इंसान रोने लगता है, ये इंसान बिलखने लगता है, तड़पते रहते हैं बिन पासने का मछली जैसा, ठीक है ना। इसकी वो एक आखिरी उम्मीद है आपसे रिश्ता जोड़ना, आपसे हील होना और अपने आप को बेगुनाही साबित करना। इसको अपने आप से बेगुनाही साबित करना है, आपके नज़रों में इंसान सही इंसान बनना है। इसको लगता है कि आप इसको दोगला इंसान मानते हो, ठीक है ना, दो धारी तलवार मानते हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर था ही बहुत ज़िद्दी और बहुत जल्दबाजी करने वाला इंसान, घोड़े पे चढ़ के डिसीजन लेने वाला। आपका पार्टनर का कैरेक्टर ही ऐसा है, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और डिसीजन जब गलत पड़ जाता है तब सर पटकते हैं पत्थर में, या हाय 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 राम मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, इस तरह से, ठीक है ना। इसका हमेशा ऐसा ही चलता है, जल्दबाजी में कर देते हैं चीज़ें और बाद में सर पटकते रहता है। इसका तो ये नाटक ही है, ठीक है ना, इस तरह से।
चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, उम्र में जैसा भी हो, इसकी आदत ही वैसा है, ठीक है। और ये इंसान ना कभी भी देख रहा है कि छोटे बड़े कभी भी नहीं देखता, जो मुंह पे आए वही बोल देता है सामने वाले को, फ़र्क नहीं पड़ता है इसको बहुत ज़्यादा। ये इंसान ज़ुबान से हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हो, मतलब मुंह खोलते ही गटर इस तरह से, या तो ये इंसान आपको लेकर करता था बाकी औरों के साथ सही रहता था, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता था, नए नए दोस्त बनाना, नए नए लोगों से मीट करना इसको बहुत अच्छा लगता था, और ये इंसान इसके लिए आपको रूट एनर्जी देता था। अगर आप ऐसा बोलते थे, मना करते, तो ये इंसान पूरी तरह से आपके खिलाफ हो जाता था, ठीक है ना, आपको उल्टा सीधा कहने लगता था, कुछ भी कह देता ये इंसान जो मन में आता था, क्योंकि इसका ना जुबान पे लगाम ही नहीं था, और इसको कभी फ़र्क भी नहीं पड़ा इस बात का, ठीक है ना, कि आपको ये कुछ भी कह दे, कुछ भी कह जाता था, जो मर्जी आता था, एक बार भी नहीं सोचता कि इसने कितनी गंदी बात कह दी, कितनी गंदी गाली दे दी इस तरह से, ठीक है ना। आपके मन में क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा भी दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर अदर लोगों के साथ फ्लर्ट करता है, मैसेज करता है, तो ये इंसान ना अभी करना नहीं चाहता है, किसी के साथ फ्लर्ट करना नहीं चाहता है, मैसेज नहीं करना चाहता है, ये सिर्फ आपको अपना बनाना चाहता है। ये इंसान इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टक करता है सोशल मीडिया में, और अगर ये इंसान सोशल मीडिया में स्टक करता है तो इसको लगता है कि आपके लाइफ में ऑप्शन है, चॉइसेस आ गए, आप किसी और के साथ रिश्ते में हो। अगर ऐसा लगता है तो ये इंसान बहुत खून घोलता है इसका, ठीक है ना, इसका पूरी तरह से वो रेंगने लगता है पूरी तरह से, ठीक है ना, इसका दिल में वो कीड़ा रेंगने लगता है इसका, ठीक है ना, इस तरह से। पेज ऑफ सॉर्ड्स गाइस, ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहा है आपके पास आने के लिए और आपसे पूछने के लिए कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आपने इसकी जगह किसी और को तो नहीं दे दिया। इसको बहुत डर लग रहा है इस टाइम पे, और ये इंसान पहले नहीं डरता था, इसको लगता था कि नहीं, और इसको लगता था कि आप नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, इस तरह से इसकी सोच थे। लेकिन आज ये इंसान समझ में आ गया, क्योंकि ये इंसान इस तरह से करेंगे गाइस। क्या होता है कि ऐसा देखो गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने 10 जगह रिश्ता बनाया है ना, मैं बहुत प्राउड कर लिया, तो गाइस 10 जगह रिश्ता बना कि आप प्राउड मत कीजिए, क्योंकि आपको जाने अनजाने में आप 10 जगह इस्तेमाल हो गए हो, 10 जगह यूज़ हो गए हो, ठीक है ना, तो वो सोच रहे हो। तो गाइस आज बाजी पलट चुका है, ठीक है ना, आपने पूरी तरह से अब गेम अपनी तरफ कर लिए हैं, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी हद तक आपने हो सकता है इसको सुना दिया, या तो आप पूरी तरह से इसको सुना दोगे। ये इंसान आपके लाइफ में ये आएगा तो आप सबसे पहली बात तो यही डायलॉग मारोगे, शायद अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ठीक है ना, इस तरह से आप बोलोगे इसको। तो ये इंसान शर्मिंदा नहीं होना चाहता है आपकी तरफ आने के, आपको ये सब ऑलरेडी ये परेशान है, आप और भी उसको ये सब सुना दोगे तो ये इंसान ना जी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इंसान ना थोड़ा इससे इंतज़ार तो इससे हो नहीं रहा है, आपके साथ आना चाहता है, लेकिन फिर भी इसको करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके तरफ से पूरी तरह से इग्नोरेंस दिख रहा है इसके कारण, ठीक है ना। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि इंसान ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया है इस टाइम पे, ठीक है, छोटी छोटी बातें में इसको बहुत गुस्सा आने लगा है। जब से इंसान आपसे दूर गया ना, तब से भी इसका चिड़चिड़ा और गुस्सा ना बढ़ते जा रहा दिन पर दिन। ये इंसान फैमिली के साथ भी अच्छे से बातें नहीं करता है, ठीक है ना, इसका हमेशा नाक में तो गुस्सा चल लगाया रहता है, ठीक है ना। ये दिन में ना 24 घंटे में ना ये सब कम से कम 1-2 घंटा ही हंसता होगा, बाकी घंटा ना ये इंसान सिर्फ नाक में गुस्सा लेके ही घूमता होगा, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शक। सॉरी गाइस कार्ड गिर गया है, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गंगा मैया मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपका पार्टनर का कार्ड आए हैं, वो है पेज ऑफ वांड्स। तो आपका पार्टनर कहते हैं अच्छा तुम मेरे बिना इंजॉय कर रहे हो, मेरे बिना खुश रहना सीख लिए हो, ऐसे आपका पार्टनर कहना चाहता है। और अपना पार्टनर कहना चाहता है कि चलो कोई बात नहीं, खुश हो लो, जो खुश होना है तुम्हें थोड़े टाइम तक, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ठीक है ना अपना हक लेने के लिए, ठीक है ना, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। मैंने प्लानिंग कर लिया किस टाइम पे तुम्हारे पास आना है, क्या करना है, ठीक है ना। ज़्यादा अभी खुश हो रहे हो ना, आज ही उछल रहे हो ना, उछल लो और उछल लो, जितना उछलना है, जितना मनमानी करना है कर लो, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, सब लाइन पे लगा दूंगा, ठीक है ना, आके, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, कब तक हमारे व्यूअर्स और दर्शक, हमारे जो दर्शक हैं उनका चांसेस है कांटेक्ट होने का। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आया 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस बहुत सारे लोगों के लिए 9 दिन लग सकते हैं, बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स नहीं तो 9 मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है ना। और सिचुएशन बता दूं कि अगर आपका पार्टनर के मन में गिल्ट है,
ठीक है ना, कोई भी पश्चाताव है, जब वो पश्चाताव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये इंसान कुछ अच्छा सोच पाएगा अपने लाइफ में, तब ये इंसान आएगा। दूसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर ने अगर इसकी गलती से इसने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिया था, आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, तो रिश्ता जोड़ लिया, तो उस जगह में ब्रेकअप होएगा, रिश्ता टूटेगा, डिवोर्स वगैरह होगा, तो ये इंसान आपके पास आएगा। तीसरा सिचुएशन है 9 ऑफ सॉर्ड्स कि आपका जो इसने दुख दर्द दिया वो सब भुला के आप में अगर इसको दूसरी एक मौका दो, ठीक है ना, इसको सेकंड चांस दो, तो आपका पॉसिबिलिटी से, क्योंकि आपकी तरफ से भी दिख रहा है कि आपने भी इसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करके रखे हो, जिसके कारण इसके भी रातों का नींद उड़ चुका है। ठीक है ना, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले आप अपने आप को कोसना बंद कीजिए कि मैं मतलब मेरी गलती है, मैं ही लायक नहीं हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं गलत इंसान हूँ, मेरे वजह से सब कुछ हो गया है, ऐसा अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। ठीक है ना, अपने आप को नेगेटिव मत कीजिए। अगर ऐसा भी है, अगर इस टाइम पे कोई आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, तो भी आपको ना लेना नहीं है उसको। ठीक है ना, और आपको ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को ना सेव करके रखना है, किसी को भी अपनी एनर्जी को ना देना नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, अपने आप को बाउंड्री बना लेना है इस टाइम पे। अगर कोई आपके लाइफ में आपको ट्रिगर कर रहा है ना, उस इंसान से आपको जल्द से जल्द दूरियां बना लेना है। भाड़ में जाए वो इंसान, कहीं पे भी जाए, ठीक है ना, जिसको जहाँ जाना है जाने दीजिए। ठीक है, आपको मांगने की, ट्रिगर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो गाइस मांगे हुए प्यार प्यार नहीं भीख होती है। तो आपको भीख लेके क्या करोगे आप, है ना, भीख में रिश्ता लोगे क्या करोगे भाई, प्यार लो तो ही जी पाओगे, भीख लेके जी नहीं पाओगे। ठीक है ना, 8 ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप को तो सबसे पहले अपने को पैरों में कुल्हाड़ी मारना बंद करो। ठीक है ना, अपने आप को कोसना बंद करो। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है। ऊपर वाले ने इतना बड़ा संसार बनाया, गरीब से अमीर इंसान बनाया, इतना सारे कुछ बनाया, तो वो उसके पास हाथ में बहुत पावर है। और नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले के घर पे कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, यूनिवर्स में कभी वो नेगेटिव एनर्जी होती ही नहीं, ओनली पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, तो और अगर आपके साथ कोई बहुत बड़ा गलत कर रहा है ना आपके साथ, तो भी आपको उसके लिए, उस इंसान के लिए गलत नहीं सोचना है। अगर आपका कोई दुश्मन भी है ना, तो भी आपको प्रेम ही रखना है दुश्मन के लिए भी। ठीक है ना, अगर आपको कोई मुसीबत में डाल रहा है, आपके साथ कुछ ऐसे काम कर रहा है, ठीक है ना, आपको मतलब तकलीफ दे रहा, सता रहा है, तो उनके लिए भी आपको प्रार्थना करना है। इस टाइम पे आपको ना बहुत अपने आप को हील करना है। ठीक है ना, इस तरह से देखा जा सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं। और पास्ट की बातों को लेकर प्लीज़ नहीं बैठना है इस टाइम पे पूरी तरह से। आपको ये तो बहुत ज़ोरदार वाला गाइडेंस आया, ठीक है ना। पास्ट में जो हो गया बुरा, एक लेसन लेके आगे बढ़ना है आपको। ठीक है ना, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स 10 सन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, 19 नंबर का कार्ड है। ठीक है ना, तो गाइस ये ऐसा दिख रहा है कि आपको ना बहुत खुशियाँ मिलने वाला है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और आप जो करना चाहोगे वो कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान है। 10 सन का कार्ड है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना है। ठीक है ना, तो चलिए गाइस देखते हैं। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शक क्या फॉलो करना है। तो गाइस सबसे पहला उपदेश है हमारे पास, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं करते हैं। तो गाइस आप सब लोगों को खुश नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, 10 लोगों में से 10 को आप खुश नहीं रख सकते, 10 में से 2-3 लोगों को ही आप खुश रख सकते हो। अगर आपकी कोशिशें हैं कि 10 लोगों को खुश करना, तो ये भूल जाओ। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत बानी के स्वयं खोने से ही होता है। तो गाइस कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अपने ज़ुबान पे लगाम रखिए आप। ठीक है ना, बुरे बुरे अपशब्द मत कीजिए, बोला कीजिए, ऐसा आपके लिए गाइडेंस है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। ठीक है ना, तो गाइस इस धरती में ना कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं है। ठीक है ना, तो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो कुछ कमियां को नज़रअंदाज करके अपने रिश्तों को बनाए रखिए। ठीक है ना, आखिरी उपदेश है
दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। तो गाइस आपको श्री कृष्ण भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रखना है, जो आपको कभी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है। बाकी इस दुनिया में नफरत को कोई नहीं मिटा सकता। तो गाइस चलिए देखते हैं लव मैसेज क्या बताता है आपका पार्टनर का। सबसे पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाहता है हैंड इन हैंड। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि हाथ पे हाथ लेकर ये इंसान आपके साथ घूमना चाहता है, टहलना चाहता है पार्कों में। ये इंसान आपसे हाथ लगा मिलाकर, ठीक है ना। और आखिरी लव मैसेज है, आपका पार्टनर कह रहा है कि इसको माफ़ कर दीजिए कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। अब क्या है क्या नहीं है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस इसको पड़ी नहीं है, क्योंकि ये इंसान ना रोक नहीं पाया। वो कहता है ना प्यार हो जाती है किया नहीं जाता, तो ये इंसान का प्यार हो गया है आपके लेकर, ठीक है ना। अभी आप इसको मत बोलिए कि तुम मुझे क्यों प्यार करते हो, किस लिए प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो, ऐसा मत पूछा कीजिए। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसको प्यार हो गया। अब क्यों हो गया इसको नहीं पता, किस लिए हो गया ये भी नहीं पता, सिर्फ प्यार हो गया इसको, और इसको यही चीज़ ये चाहता है, और बाकी ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहता है, और ना ही ये इसको कुछ है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, ऐसा बोलना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।